नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में वीडियो के द्वारा कराना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और ये प्रोग्राम नंबर 19 है। तो आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो 19 प्रोग्राम है। 179 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं और 180th कुंडली आज मैं लेने जा रहा हूँ और ये कुंडली है परिणीता जी की। तो परिणीता जी तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। परिणीता जी ने डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 3 फरवरी 1994। जन्म का समय है 14:10 और जगत सिंहपुर, उड़ीसा। मिथुन लग्न की कुंडली है परिणीता जी आपकी और राशि आपकी बनती है तुला। तो वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। आपने क्या पूछा है, मैरिज कब होगी और मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, टीचिंग लाइन गवर्नमेंट सेक्टर में लग कब होगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, मैं स्पेसिफिक आजकल तो हाथ के इशारे से भी कहने लगा हूं कि कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या होता है कि बहुत से लोग आप में से यहाँ पर अपनी जन्म कुंडली देते हैं, ठीक है, और समय एक निश्चित होता है कि सप्ताह में एक कार्यक्रम आना है जिसमें मुश्किल से 7 से 8 या 10 कुंडली कभी कभार हो जाती है। तो बहुत से लोग कतार में लगे हुए हैं। अब अगर आप एक प्रश्न से अधिक प्रश्न देंगे तो जो लोग लाइन में हैं उनका इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका कोई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो कि आप जानना चाहते हैं, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के अध्ययन नहीं करा पा रहे हैं, तो आप कोई एक क्वेश्चन यहाँ दे दीजिए ताकि आपके उस सवाल का जवाब मिल जाए। तो एक सवाल में समय भी कम लगता है और इसके साथ ही साथ ज़्यादा कुंडलियों का अध्ययन भी मैं कर पाता हूँ। तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि कोई जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जो कि आप तक जानना चाहते हैं, तो उसको आप भेज दीजिए सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ में। तो कोई एक क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ और अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक विकल्प है। कोई बहुत ज़्यादा नॉमिनल रेट है हमेशा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फीस भी नहीं है कि आप मतलब अफोर्ड ना कर पाए कोई भी व्यक्ति। तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिया गया है 1 to 1, वहाँ पर आप बात करके अपनी कुंडली का अध्ययन पूरी तरह से करा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को सिर्फ एक प्रश्न के लिए ही रहने दीजिए। तो आपने जैसे कि शादी का पूछा है तो मैं शादी का आपको बता देता हूँ, बट आपने अगर करियर के बारे में मुझसे पूछा है कि टीचिंग एंड गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में मैं क्लिप लगवा देता हूँ तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बिना विलंब किए शुरुआत कर देते हैं। आपका मैरिज कब होगी आपने पूछा। आपकी कुंडली में गुरु 19 अंश पर बैठे हैं तुला राशि में, शुक्र के घर में बैठे हैं और शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता में है, तो सम हो जाएंगे ये। और सप्तम भावपति ही जाकर के बैठे हैं आपके प्रेम भाव में, प्रेम भावपति जाकर के अष्टम भाव में। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप रहा है पहले कोई, तो हो सकता है कि वहाँ पे शादी होने में थोड़ी सी समस्या आई हो। हालांकि अब चिंता करने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि आपकी शादी का योग करीब आ गया है। शनि की महादशा में मंगल का अंतर आपको चल रहा है और मंगल जाकर के आपकी कुंडली में उच्च राशि में, हालांकि कोई कारक प्लैनेट नहीं होते हैं, लेकिन उच्च राशि में बैठे हुए हैं श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके गुरु के साथ में है और गुरु ही सप्तम पति होते हैं। तो शनि की महादशा में मंगल और गुरु का अंतर आपको आने वाला है, प्रत्यंतर जो कि होगा 8 नवंबर 2021 के बाद में। तो अगर आप प्रयासरत हैं तो नवंबर 21 के बाद में शादी का योग बनता है और यहाँ नहीं चाहते तो मई 2022 के बाद में भी आपकी शादी का योग प्रबल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। मैरिड लाइफ इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली मिलान आपके होने वाले पति के साथ किस प्रकार से किया गया है। तो विवाह के पहले कुंडली मिलान करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा।
क्योंकि आपका सप्तम भाव भी मैं देख रहा हूँ पापकर्तरी योग में है, जिस वजह से विवाह में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। कुंडली मिलाकर के अगर आप विवाह करती हैं तो बढ़िया, और किसी भी वजह से आपका विवाह विलंबित होता है और नहीं हो पाता है जो समय मैंने बताया, तो आपका विवाह जो है वो जुलाई 2025 के बाद में होने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपको उतना विलंब चले तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करिए। मैंने आपको दिशा बता दी है। गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा, तो अगर आप और जानकारी चाहते हैं, और भी चीज़ों का अध्ययन कराना चाहती हैं, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के पूरी संपूर्ण जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और स्मृति रंजन स्पेन जी की जन्म कुंडली है। इस कुंडली को मैं ले लेता हूं। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 दिसंबर 2000। जन्म का समय इन्होंने दिया है रात के 2:30 2:30 AM, और उड़ीसा में पुरी। तो कन्या लग्न की कुंडली है, आपकी राशि मकर है। यहाँ भी भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ हुआ ये। I want to know about my career and job. Currently, I am doing engineering. I am aspirant of ESE and technical field, sir. Please do my कुंडली एनालिसिस। ठीक है, ये अपने करियर और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में इन्होंने इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं, ESE की एस्पिरेंट हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। मंगल आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं अष्टमपति होकर के, और शनि का जाकर के भाग्य भाव में होना आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में शनि मंगल का आमने सामने होना, बिल्कुल स्थिति तो बढ़िया बन रही है। और करियर और जॉब के बारे में अगर जैसा कि आपने बोला कि आप जानना चाहते हैं, सूर्य आपके 12वें पति होकर जाकर बैठे हैं तृतीय भाव में, और दशम भावपति तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भावपति लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, जो कि इस कुंडली में भाग्येश बनेंगे, और बुध आपको आएंगे 23 में। तो जुलाई 2023 के बाद में नौकरी का योग है, आप प्रयास करिए। जुलाई 2023 के बाद आप टेक्निकल फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। एक और बात मैं कहना चाह रहा था, प्रिय दर्शकों, आप लोग अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देते हैं। मैं मानता हूं कि 2 से 3 हफ्ते, कभी कभार 4 हफ्ते का भी समय लगता है। कुंडलियों के उस क्रम के अनुसार ही यहाँ पर अध्ययन होता है। जिस क्रम से आप देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 4 लोग हैं, जो पहले देगा उसकी कुंडली का अध्ययन पहले होगा। ठीक है, तो मानता हूँ कि 2 से 3 हफ्ते का वेट होता है, बट आप लोग वीडियो को तो पूरा देखिए। अभी लास्ट वीडियो में क्या हुआ कि इन्होंने कमेंट किया, मुझे नाम नहीं ध्यान है उनका, और उन्होंने कहा कि जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ है। ठीक है, और उन्होंने ये भी लिखा कि 2-3 महीने से वो ट्राई कर रही हैं, पता नहीं क्या टाइम उन्होंने लिखा, मुझे ध्यान नहीं है कमेंट, बट मुझे केस याद है जो मेन केस था। तो उन्होंने कहा कि अध्ययन नहीं हुआ है। मैंने चेक करवाया कि यार 2 महीने 3 महीने हो गए तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 15 अगस्त के बाद में जो कमेंट्स आए उनका अध्ययन भी लगभग हो ही रहा है। तो चेक करने पर पता चला कि जिस कार्यक्रम में उन्होंने कमेंट किया था उसी कार्यक्रम में उनकी कुंडली का अध्ययन आया था। तो ये क्या बात हुई, आप कार्यक्रम देखेंगे नहीं और आप सीधे कमेंट कर देंगे कि आपका अध्ययन नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति होगी तो आगे चल करके मैं चाहते हुए भी आपकी कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे कहीं ना कहीं बाधित करेगी ये चीज़। ठीक है, कि प्रॉपर वे में काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरा काम है कि मैं कुंडली का अध्ययन करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका काम बनता है कि आप कम से कम कुंडली अध्ययन की वीडियो को पूरा तो देखें। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जो लोग ज्योतिष को सीखना चाह रहे हैं, कुंडली अध्ययन करना सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये कार्यक्रम हेल्प करता है। तो सिर्फ कुंडली अध्ययन नहीं होता, कुंडली अध्ययन किस प्रकार से किया जाए वो भी यहाँ पर कभी कभार बताया जाता है, और आप देख के सीख सकते हैं। आप कुंडली बना के उस कुंडली को प्रिपेयर करके आप सीख सकते हैं, यह भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इस विषय में देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि ये कार्यक्रम ज्योतिष का जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच जाए, बहुत से लोग ज्योतिष को सीख सकें। साथ ही साथ जो व्यक्ति निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं उनके पास भी ये कार्यक्रम पहुंचे, तो उनकी कुंडली का भी अध्ययन निःशुल्क रूप से हो, ज्योतिष ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच पाए, और जो भी भ्रामक तथ्य बने हुए हैं उनको हम कुछ हद तक दूर करने में हेल्प कर सकें। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जान पहचान वालों के साथ में सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए लोगों को, ताकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम पूरी तरह से करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या जितने भी थे आपके पास में आपने शेयर कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। आपके
लाइक्स के हिसाब से एक वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक पड़ेंगे, यूट्यूब का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में यूट्यूब के माध्यम से ही पहुंच पाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैं यही देखता हूँ कि वीडियो में अध्ययन कराने के लिए कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं बट वीडियो में लाइक्स नहीं होते। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचा पाए। यही बात मैं कहना चाह रहा था, पहले भी मैंने कही हुई है बट जब मैं कहता हूँ तो होता है मैं भूल जाता हूँ कहना, तो आप लोग भी भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगली जन्म कुंडली है राज सोनी जी की। तो राज जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 अक्टूबर 2002। समय इन्होंने दिया हुआ है 4:36 AM और जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। राज जी आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि आपकी वृषभ है, आपकी भी भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि ये बढ़िया है। लग्नपति का लग्न में होना भद्र नामक महापुरुष योग और मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल जो कि अष्टमपति होकर आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं। चल रही है आपको राहु की महादशा जो कि राहु भाग्य भाव में है। ठीक है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा मैं परेशानी तो नहीं देखता हूँ, लेकिन राहु की महादशा में शनि का अंतर, व्यय की स्थिति या हो सकता है स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आपको रही हो। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, मैं किस क्षेत्र में जाऊं, लग्नपति का लग्न में होना और सूर्य का नीच राशि में होना। हालांकि शुक्र वहीं बैठे हैं तो नो डाउट इनका नीचत्व भंग होगा। नवमांश कुंडली में सूर्य का जाकर के गुरु के घर में बैठना और आपके जन्मांक में गुरु का उच्च में होना, लग्न में लग्नपति का होना भी अपने आप में अच्छी स्थिति बनती है। राहु की महादशा में बुध का अंतर आपको आने वाला है। 2022 के एंडिंग में, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में सरकारी नौकरी का योग बनता है अगर आप प्रयत्न करते हैं तो, क्योंकि दशमपति लग्न में है और दशम भाव में शनि का होना भी वृषभ कन्या लग्न की कुंडली में अब बढ़िया होगा अपने आप में। तो आप बिल्कुल सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करिए। 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में नौकरी के योग बनते हैं तो आपको यहाँ प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। हो सके तो नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए और संभव हो तो गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करिए। ये भी आपके लिए मैं बेनिफिशियल देख रहा हूँ इस कुंडली के आधार पर। अगली जन्म कुंडली है प्रवीण गुप्ता जी की। तो प्रवीण गुप्ता जी, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं, आप तैयार रहिए। 10 अगस्त 1974 जन्म का समय आपने बताया हुआ है। टाइम नहीं पता प्रवीण जी, तो मैं आपकी इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अगर आपके पास में कुछ अप्रॉक्स आइडिया हो तो आप फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, आपकी मुझसे बात हो जाएगी तो वहाँ पर हम कुछ बात कर सकते हैं आपके समय को लेकर के। कुछ एक मौके पर आपके पहुँच सकते हैं कि क्या स्थिति बनती है, बट उसके बिना मैं आपको यहाँ पे तो मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसे में तो इसमें 1 to 1 बात करने की आवश्यकता होगी। तो समय तो नहीं, अगर आपके पास में टाइम फ्रेम हो, आप जानते हो तो बता सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं नवमांश आपका सही निकाल दूंगा एग्जैक्ट, बट हाँ लग्न कुंडली लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सही निकल आए। आगे बढ़ते हैं और योगेश जी की जन्म कुंडली है। – 20 सितंबर 1996 सुबह के 9:01 और छत्तीसगढ़ का इनका जन्म है, मुंगेली। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है। आपने पूछा है क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कृपया बताएं और कब तक लगेगी। लग्नपति का जाकर के दशम भाव में होना जो कि खुद शुक्र है, ठीक है, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर। समय तो आपका बढ़िया चल रहा है, अगर आपका प्रयत्न बढ़िया है तो समय आपका यही चल रहा है। आपकी तैयारी पर निर्भर करेगी आपकी सरकारी नौकरी। नवंबर का मंथ, नवंबर 2022 तक समय आपके लिए फेवरेबल है। आपको यहीं पे प्रयास करना चाहिए, यहीं पे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। हालांकि मेरे कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, आपकी तैयारी इस बात को बताएगी कि आपकी स्थिति क्या बन रही है। आपके चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है सर। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कंसंट्रेशन में उसके कमी आ जाती है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद में वो प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाता है। चीज़ें उसको आती हैं, तैयारी उस व्यक्ति की बहुत ज़बरदस्त होती है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। मन की अशांति दिख रही है, तो कंसंट्रेशन में कमी स्वाभाविक सी बात है। तो ये एक परेशानी बनती है कि जो कि आपको पीछे की तरफ खींचे। लेकिन आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य मृत अवस्था में तो ज़रूर है,
लेकिन जो आपको महादशाएं चल रही हैं, लग्नेश का जो बल है, लग्न का जो बल है, इस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि आप नौकरी तो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा सर। आप मेहनत करिए तो आप ले सकते हैं। जून 24 के बाद में, जून 2024 के बाद में तो सूर्य की महादशा ही लगने वाली है, जो कि इस लग्न कुंडली में कारक नहीं परंतु लाभेश होते हैं। तो सूर्य की महादशा सरकार के कारक है, तो यहाँ पर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। और अगर आप जल्दी प्रयास कर लेते हैं तो जल्दी भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग में बनते हुए देख रहा हूं। सूर्य को जल देना प्रारंभ करिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकें तो करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ किया करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए प्रत्येक बुधवार के दिन। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल मैं देखता हूँ, तो इनको करिए। नीरज साहने जी की कुंडली है, दीपिका जी की आईडी से आई हुई है ये कुंडली। 24 मई 1975, जन्म का समय है 1:45 AM, जन्म स्थान है दिल्ली। आपका कुंभ लग्न है और राशि बनती है तुला। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म फायदा। लग्नपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम पति बुध बनते हैं, 28 डिग्री पर बैठे हुए हैं, जो कि बाल अवस्था में हैं, और चंद्रमा भी आपके ठीक है। आप कर सकते हैं निवेश, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको, सोच समझ के जानकार की राय में रह करके अगर करते हैं तो ठीक है। पंचम में शनि बैठे हैं जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन शुक्र का पंचम भाव में होना और बुध के पास भी आपके क्या बोलते हैं कि षडबल में बल आ रहा है ना, और नवमांश में भी बुध उच्च के हो रहे हैं, तो बल तो है बुध के पास में। कुछ उपाय करिए आप और इस पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए। शेयर मार्केट से धन लाभ की स्थिति तो बनती है, क्योंकि लाभेश भी धन भाव में बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टमपति ही इस कुंडली में बुध बनते हैं, आकस्मिक धन लाभ के योगी बना देते हैं शेयर मार्केट से, तो बनता तो है आपकी कुंडली में, मना नहीं है। बुधवार के दिन अपने स्नान के जल में दूध थोड़ा सा और शहद मिलाकर के स्नान करना शुरू करिए। टूथब्रश में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके अपना टूथपेस्ट सामान्य जो आप यूज करते हैं वो करिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ स्त्रियों का सम्मान आपके द्वारा होना चाहिए, और हो सके तो पूर्णिमा का आप उपवास भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दिया करिए, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इतने उपायों को करिए और आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म लाभ के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इस कुंडली में योग बनते हैं और आप चाहें तो ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली। आज कुंडलियां कम थी, यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। अब क्यों नहीं हुआ है प्रिंट, कुछ इशू रहा होगा, क्योंकि इतनी ही कुंडली यहाँ पर आई थी, मुझे नहीं आइडिया इस बारे में। कुछ कुंडलियाँ थी तो उतनी मैंने ले लिया। इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो पुनः अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान, किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जल्दी से जल्दी हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराया जाए। प्रिंट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो, एडिटिंग ना की गई हो क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ मैं एडिट भी करवा देता हूँ, तो इसी वजह से हो सकता है कि प्रिंट ना हुए हो, मैं पता कर लेता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली के अध्ययन करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।